नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आपके लिए गणित विषय से संबंधित जो टॉपिक्स हैं कक्षा 10 में वो मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज मेरा पहला वीडियो अपलोड होगा। तो देखिए, आज हम सिंपल सा टॉपिक ले रहे हैं, वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल। आज हम ले रहे हैं वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम वृत्त के बारे में जानेंगे। तो क्या है, देखिए, वृत्त किसी भी गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। इंग्लिश में इसको सर्किल कहते हैं। तो अब देखिए, ये वृत्त का क्या है? केंद्र। क्या है ये वृत्त का? केंद्र। और केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, यानी ये क्या है? केंद्र ओ नाम दे दिया और ये दे दिया ओ ए। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ओ ए क्या है? त्रिज्या। तो कोई पूछ ले भाई त्रिज्या किसे कहते हैं? तो केंद्र से जो परिधि तक की दूरी आती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। अब देखिए, ये बी, ए ओ बी, यानी ए ओ बी क्या है? व्यास। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। अब देखिए, यहां से लेकर पी क्यू, ये पी क्यू क्या है? वृत्त की क्या है? पी क्यू इज इक्वल टू जीवा। ये वृत्त की क्या है? जीवा है। यानी परिधि से परिधि तक की दूरी अगर केंद्र से होकर के गुजरती है तो वो कहलाता है व्यास, और परिधि से परिधि तक की दूरी अगर केंद्र से नहीं गुजरती है तो वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा। वृत्त से अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। तो अब हम चलते हैं, देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। तो ये वापिस एक बार वृत्त, ये केंद्र ओ ए, ये 7 सेमी हमने एक काल्पनिक क्या कर दी इसकी? त्रिज्या। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू, जैसे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर। अगर यूनिट जो हमारी है वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में है तो मीटर इंटू इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए इसमें आपको व्यास दे दिया जाता है, जैसे दे दिया व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे अपने कि आर निकाल लेंगे। 14 में 2 का दे देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 7 सेमी। क्या आ जाएगा? 7 सेमी। तो वही त्रिज्या निकालनी है, क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी। पाई आर स्क्वायर 22/7, अब थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, यानी पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 7 गुना 7, ये इससे कट गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी क्या हो गई? इसका क्षेत्रफल हो गया है। अब देखिए,
अब देखिए वृत्त की परिधि, यानी ये त्रिज्या है ही OA, यानी वृत्त के एक चक्कर पूरा लगाना है। ये क्या है, वृत्त के पूरा एक चक्कर लगाना है। इसे क्या कहते हैं, पूरा एक चक्कर लगा देते हैं तो इसको क्या कहते हैं 2πr, यानी पूरा एक चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि, ये इसका क्या है सूत्र, अगर वही देख लीजिए, इसमें 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है त्रिज्या, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 14, ये कट गया इससे 2 गुणा 22 गुणा 2, ये 44 को 2 से गुणा करेंगे 88 सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर में लिखना नहीं है। ये क्या हो गई, वृत्त की क्या हो गई है परिधि, यानी पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। पाई, पाई क्या है, पाई की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। 499 AD में की थी। किसमें की थी, 499 AD में इसकी खोज की थी। और पाई का मान होता है 1.1416, ये पाई का मान होता है 3.14, सॉरी पाई का मान क्या होता है 3.14 करना है इसमें। तो अब देखिए परिधि है, तो अब परिधि का मतलब क्या होता है 2πr, ये क्या है वृत्त की परिधि। ठीक है, अब क्या करना है कि इसके अंदर, यानी 2πr के अंदर अगर जैसे त्रिज्या को 2 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या है, व्यास है। क्या है ये, व्यास। तो ये इससे कट गया तो क्या बच गया, ये आ गया सीधा का सीधा पाई, यानी त्रिज्या को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, व्यास आ जाता है। और ये पाई है, और पाई का मान आपको पता ही है 3.14 होता है। अगर नहीं कहा जाता है तो 3.14 लेना है, अगर नहीं कह दिया जाता है कि पाई है तो पाई बराबर आपको रखना है 22/7 ही रखना है। ठीक है, अब देखिए एक होता है सकेंद्रीय वृत्त। क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्त। ये क्या है, सकेंद्रीय क्या है वृत्त। तो इस सकेंद्रीय वृत्त में क्या, जैसे मान लीजिए ये R1 है और ये क्या है R2 है, तो इसमें क्या है πr² फर्स्ट माइनस πr² क्या कर देते हैं, सेकेंड कर देते हैं, यानी पाई कॉमन रह जाता है, r² फर्स्ट माइनस r² क्या हो जाता है सेकेंड। ये सकेंद्रीय वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्त। यानी सकेंद्रीय वृत्त क्या कहते हैं कि ऐसे 2 वृत्त, यानी सकेंद्रीय वृत्त की बात करते हैं कि ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक हो, क्या हो, परंतु त्रिज्या क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं हम, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बता दिया आपको पहले, πr² फर्स्ट माइनस πr² सेकेंड, पाई इसमें कॉमन रखते हैं, r² फर्स्ट माइनस r² सेकेंड। ये क्या हो जाता है, सकेंद्रीय वृत्त। इस सकेंद्रीय वृत्त के बारे में तो कल हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, इसके प्रश्न करेंगे प्रश्नावली के, उसकी आगे की थोड़ी बात बता देता हूं मैं। जैसे ये क्या है, एक वृत्त है,
वृत्त है, इस वृत्त को हमने एक सेव के जैसे काट लिया, ओ ए बी। तो ये क्या हो गया, इसका टुकड़ा हो गया, इसके 3 टुकड़े हो गए, इस 1 2 3 किनारे हो गए। इसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। ये क्या है, लघु त्रिज्य खंड, यानी वृत्त का क्या है, लघु त्रिज्य खंड। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे सभी। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये क्या है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। अगर हमें पूछ लिया जाता है कि भाई इस दीर्घ का क्षेत्रफल क्या है, तो ये क्या, ये लघु है तो ये क्या हो गया, दीर्घ। तो दीर्घ का ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि पाई आर स्क्वायर में से, यानी पूरा संपूर्ण क्या है वृत्त, उसमें से पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, दीर्घ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये क्या है, ए बी क्या है, ये है चाप की लंबाई। क्या है, चाप की लंबाई। तो त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड क्या है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो लघु ही मानना है। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ये भी लिख दिया जाता है 2 पाई आर थीटा बटे 360, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये सेम है, दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। पाई आर थीटा बटे 180, 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये दोनों क्या है, सेम है। ये हो गया अब लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड, इन दोनों की बात हमने समझ ली है। तो अब आगे चलते हैं हम। देखो ये वापिस के लिए क्या ले लिया मैंने, वृत्त ले लिया। ये वृत्त क्या है, यहां से लेकर के ये छोटा बना दिया मैंने, इसका नाम दे दिया पी क्यू। तो ये क्या हो गया, वृत्त जैसा टुकड़ा है, तो क्या हो गया, लघु वृत्त खंड। वो त्रिज्य खंड था, तो ये क्या है, वृत्त खंड है। और ये क्या है, दीर्घ वृत्त खंड। ये क्या है, दीर्घ वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। तो अब देखिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ थीटा चेंज होता रह सकता है कि साइन थीटा, तो यानी थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये क्या है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका करना होता है पूरा, ये दीर्घ का निकालना होता है। और अगर दीर्घ का निकालना होता है तो वही क्या करना है अपने को, पाई आर स्क्वायर में से क्या कर, पाई आर स्क्वायर यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से क्या कर देंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आज हम सिर्फ सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं, इस सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। कल इसकी पूरी एकदम कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो हम आराम से शुरू करेंगे। पहले वृत्त की परिधि से ही शुरू करेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल से करेंगे, उसके बाद लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, उसके बाद में लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। इस प्रकार हम चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे ध्यान देने की बात है कि भाई फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला सूत्र अगर याद है तो सारा कुछ सिस्टम सही है। तो मैं एक बार आपको रिवीजन के लिए लिख दे देता हूं कि याद कर लेना, कल मैं इसी से शुरुआत करूंगा। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, परिधि है 2 पाई आर। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और
दीर्घ का पता ही है आपको कि पाई आर स्क्वायर में से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फिर भी मैं बता देता हूं, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में से क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या कर देंगे 360, ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लघु त्रिज्य खंड का हो गया। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी थीटा कम ज्यादा हो सकता है। और ये सूत्र है आपको याद करके रखनी है। यानी एक तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर दीर्घ का पूछ लिया जाता है तो वृत्त के संपूर्ण क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब लघु वृत्त खंड की बात आती है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक मैं बीच में बता देता हूं आपको, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई यानी लघु का, ये इसका मतलब है लघु ही है, ये लघु त्रिज्य खंड है। तो पाई आर थीटा बटे 180 या 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये क्या है, सूत्र है। अगर भाई सीधी सीधी बात है, मैथमेटिक्स के अंदर जिसको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन को अप्लाई कहां से करेंगे, क्या सीखेंगे, इसका मतलब क्या है कि कोई असर नहीं होगा फिर। यानी कहने का मतलब है फॉर्मूला ही क्या है, नींव है, ये सूत्र क्या है, नींव है। इस अगर मकान को नींव मजबूत बनाना है तो नींव को क्या करना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला आप सबको याद करना है। तो कल इस एक्सरसाइज की विस्तृत एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, कक्षा 10 की है, इसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में बताते रहना। और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।